الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ वगैरह से फ़्री होकर मैं बाहर लॉन में आ गई। इस टाइम पे यकीन करें आप, इतना ज़्यादा सुकून जो है वो महसूस होता है ना कि ऐसा लगता है कि आपके और अल्लाह के बीच में जो है ना वो और कोई शय नहीं है। आप बोल रहे हैं, अपने आप से भी बातें कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है वो डायरेक्ट आपकी बातें जो है वो सुन रहा है। और ख़ैर अल्लाह ताला तो वैसे भी, हम कोई भी बात दिल में भी करते हैं तो अल्लाह ताला तक डायरेक्ट ही पहुंचती है। वो हमारी बातें हर वक्त ही सुन रहा होता है। लेकिन इस टाइम पे जो अजीब सा कनेक्शन आप अल्लाह के साथ महसूस करते हैं ना, मेरे ख़्याल में वो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। इतना सुकून महसूस होता है कि हर तरफ इस टाइम पे वाज़ेह तौर पे हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा फ़ील होता है कि वाकई आप जिस तरफ भी निगाह उठाते हैं ना तो आपको अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो वाज़ेह फ़ील होती हैं। और इसी टाइम पे शायद जो है ना वो सही वक्त में, सही मायनों में हमारे मुंह से जो है निकलता है, या हमें ये बात समझ में आती है कि और तुम अपने रब की जो है ना वो कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। पूरा दिन तो हम इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, अपने कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर करने का जो है वो टाइम ही नहीं मिलता। हमारी इसे आप बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, लेकिन वाकई हम अब दुनियावी कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता, हम उसकी नेमतों को देख ही नहीं पाते। लेकिन इस टाइम जो सुकून महसूस होता है, आप अकेले बैठे होते हैं कुछ वक्त के लिए नेचर के पास, परिंदों की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं जो सुबह सुबह अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, अपने रब की हम्दो सना कर रहे होते हैं। पौधे इतने सुकून में होते हैं, हवा इतनी हल्की हल्की सी ठंडी चल रही होती है। तो मैं इस मौसम की खूबसूरती को और सुकून को जो है ना वो अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। आज बहुत दिनों के बाद जो है वो मैं इस मौसम को, इस मंज़र को जो है वो इंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी जो है ना वो शेयर करूँगी। और जो कुछ मैं बयान कर रही हूँ ना इस टाइम, यकीन करें मैं यहाँ पे बैठी हुई ना वही सब कुछ फ़ील कर रही थी। मैं अकेली आई थी बाहर, असल में नमाज़ वगैरह पढ़ के ना मैं यहाँ निकली आज बहुत दिनों के बाद। पहले तो मेरी यही रूटीन होती थी रोज़ाना कि नमाज़ वगैरह पढ़ी और बाहर आके जो है वो लॉन में थोड़ी देर के लिए बैठ गई पौधों के पास, सुकून से जो है वो कुछ टाइम यहाँ पे मैंने स्पेंड किया। साजिद जो है वो अक्सर वॉक पे चले जाया करते थे और मैं यहीं पे बैठ के जो है ना वो पौधों के पास थोड़ी देर बैठती थी, अपने अपने आप से बातें करती थी, अल्लाह से बातें कर रही होती थी। और दिन भर की जितनी परेशानियाँ सारी होती थी ना वो ऐसे लगता था इस टाइम पे आके ख़त्म हो गई हैं, और उसके बाद बाकी दिन की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाया करती थी। लेकिन कुछ अरसे से ना मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मतलब इतनी चेंज हो गई, डिस्टर्ब आप कह लें कि मतलब इतनी लेज़ीपन आ गया है रूटीन के अंदर कि रात को जो है ना वो सोते सोते इतनी देर हो जाती है कि सुबह हम जो उठते भी हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी और वापस जाके जो है ना वो बिस्तर पकड़ने की करते हैं। क्योंकि आजकल पहले तो नमाज अज़ान जो है वो 5 बजे हो जाया करती थी, आजकल तो फिर भी 5:30 जो है ना वो आधा घंटा आगे चला गया है। तो काफ़ी टाइम होता था नमाज़ पढ़ने के बाद भी जो है ना वो साइड के ऑफिस जाने में, तो कितना सारा टाइम मिल जाता था। तो यही होता था कि चलो बस सो जाओ जाकर ना, नमाज़ पढ़ी और सो गए। तो इतनी रूटीन जो है ना वो आजकल इस तरह की हुई हुई थी। तो मैं बहुत अरसा हो गया इसी तरह करती जा रही थी कि नमाज़ पढ़ी और जाके सो गई। तो अब जो है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो अपनी रूटीन को दोबारा से पहले वाली रूटीन पे लेकर आऊँ। यकीन करें मैं कभी भी ऐसे नहीं थी, हमेशा से जो है ना वो जल्दी सोने वाली रात को और सुबह जल्दी उठने वाली थी। लेकिन ये यूट्यूब की वजह से ना ऐसा टाइम जो है वो सेट हो गया है कि रात को सोते सोते आप लाख कोशिश भी कर लेना तो रात को सोते सोते जो है वो तकरीबन 12 से तो ऊपर टाइम हो ही जाता है। और मैं जो है वो 8-9 बजे सोने वाली लड़की थी। तो आप सोच लें मेरे लिए 12 और 1 जो है वो कितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यूट्यूब में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होगी क्योंकि जब पूरे दिन की कामों से फ्री होती है तो रात को ही टाइम मिलता है वीडियो को एडिट करने का और व्लॉग को अपलोड करने का। जो भी काम यूट्यूब से रिलेटेड होता है वो सारा रात को लेकर बैठती हूँ। तो रात को देर हो जाती है और सुबह जो है बड़ी मुश्किल से बस नमाज़ पढ़ी और वापस गिरने की। तो इतनी गंदी रूटीन हो गई थी, उसकी वजह से दिन भर जो है ना वो ऐसे सुस्ती सुस्ती सी छाई होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो अब कोशिश करूँगी कि अपनी रूटीन जो है वापस पहले वाली सेट करती हूँ।
ये रात को जल्दी सोने की जो है कोशिश करूँगी। जो भी काम होता है उसे 9-10 बजे तक वाइंड अप करके रात को सो, ताकि सुबह ईज़िली आप उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के उठ के थोड़ी देर बाहर बैठें तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज मैंने शुरुआत की है, अब दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो मतलब मेरी ये जो कोशिश मैं करने जा रही हूँ, इससे मुझे जो है वो आसानी मेरे लिए पैदा करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं जो है जो मैंने सोचा है मैं उसको पूरा कर सकूँ, क्योंकि अक्सर हम इरादे तो कर लेते हैं लेकिन उनको पूरा मुश्किल से ही कर पाते हैं। तो बस मैं वहाँ बैठी रही काफ़ी देर तक, और उसके बाद जो है वो मैं अंदर आ गई और मैंने जो है वो सफाई भी कर ली इसी टाइम पे। उसके बाद जो है मैंने अब सालन सोचा कि आज जो है ना सुबह सुबह जो है वो सालन बनाया जाए। अंडे का सालन खाने का दिल कर रहा था, तो सोचा आज खुद अपने लिए भी पराठा बनाती हूँ। तो आटा गूंदा ताज़ा और उसके बाद जो है वो अंडे का सालन बनाने लगी हूँ। प्याज को हल्का सा बस जो है वो सौते किया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं किया। और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची डाल के जो है वो उसको रख दिया बंद करके पकने के लिए। जब टमाटर थोड़े से नरम हो गए तो सारे मसाले वगैरह मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी और बस फिर अंडे डालूंगी और सालन बन जाएगा। उसके बाद जो है वो नाश्ता, और साजिद जो है वो साथ साथ अपना जो है वो काम करे। लॉन की सफाई इस टाइम कर लेते हैं, वो पानी वगैरह पौधों को, क्योंकि पानी इस टाइम आता है पौधों को पानी दे देते हैं। तो ये आप नमाज़ पढ़कर अगर ना सोए ना, तो इस नमाज़ पढ़ने से लेकर साजिद के ऑफिस आने तक मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि मैं अपने आधे से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ घर के। और मैं पिछले कुछ दिनों से इसी वजह से जो है ना टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सारा टाइम सोने में सुबह निकल जाता था। तो फिर जो दिन बचता था उसमें काफ़ी काम जो है वो मेरे पेंडिंग रह जाते थे। रोज़ाना यही हो रहा था मेरे साथ। तो बस अब कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला वापस अपनी रूटीन पर आ जाऊँ। और इस टाइम तक मैंने ना, आप देखें, आटा भी गूँध लिया, सालन भी बन गया था और नाश्ता भी माशाल्लाह से अच्छा हो गया। सफाई वगैरह भी सारी करके फ्री थी। अब सारी के जाने के बाद जो मेरे छोटे मोटे काम होंगे बस मैं वही करूँगी, और उसके बाद भी मेरे पास जो है वो टाइम बच जाएगा। तो मैं अब जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं यही वाली रूटीन को जो है फॉलो कर सकूँ। बस इसी तरह जो है वो करते करते मेरा सालन भी बन गया, और जो है ना साइड के ऑफिस जाने का टाइम बस थोड़ा सा रह गया है। तो मैं अब यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, और साथ में जो है वो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। चाय बन जाएगी, पराठे बन जाएंगे, और मैं आपको अपने सालन की जो है वो फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा सालन भी बन के जो है वो रेडी हो गया था। मुझे इस तरह का अंडे का सालन जो है वो पराठे के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा दिल कर रहा था। मोस्टली पराठा खाती नहीं हूँ, अक्सर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि पराठा नहीं खाती, लेकिन अब मैंने सालन बनाया था तो मेरा जो है वो दिल किया कि मैं जो है वो साथ में पराठा अपने लिए भी बनाऊँ। तो बस ये पराठा साइज का बन रहा है, और फिर मैं अपने लिए पराठा बनाऊँगी, और फिर हम नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद जो है वो साजिद चले जाएंगे ऑफिस। वो बिल्कुल रेडी है, अभी बस नाश्ता हमने करना है। तो आप लोग भी आ जाएं, हमारे साथ नाश्ता करें। और साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है वो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यूट्यूब की वजह से ना मेरी ज़िंदगी में ये नेगेटिव चीज़ आ गई थी, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है मुझे यूट्यूब की तरफ से और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं मिली। बस एक ये था कि मेरी जो है ना वो सोने और उठने की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अब उसको भी जो है ना वो कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, सारी चलेगी ऑफिस। उसके बाद सफाई तो मैं उस टाइम कर चुकी थी। अब मैंने जो है वो चादरें वगैरह चेंज की हैं। आज मैंने अपने इस रूम की डिटेल सफाई की, और देखिए मेरे बैग पैक जो है ना वो अभी तक पैक ही पड़े हैं, क्योंकि हमारा अभी तक भी यही इरादा है कि जैसे ही गाड़ियाँ जो है वो चलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने पंजाब जाने का जो प्रोग्राम हमारा रह गया था ना उसको हम वहीं से जो है ना वहीं दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और ये देखें मैं आपको हालिम नज़र आ रहा होगा, आजकल जो है ना वो मैं हालिम पढ़ रही हूँ। किस किस ने पढ़ा है मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसका एक पार्ट पढ़ चुकी हूँ और दूसरा पार्ट जो है वो रह गया। तो ये छोटी सी मेरी आज सुबह की रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।